हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ही फिफ्थ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसे आराम से देखना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखो क्या है। एक्चुअली इसमें ये आपको क्या दिया हुआ है, मॉसफेट्स दिए हुए हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर पेयर्स हैं, ठीक है। ये आपका एक्टिव लोड है, ये करंट मिरर है, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो ये पी मॉस है और ये एन मॉस है, ठीक है। तो ये पी मॉस का जो ऊपर वाला सर्किट है, ये करंट मिरर बना रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है, ये हमारा डिफरेंशियल पेयर बना रहा है। इसको हमने बायसिंग इस करंट सोर्स से दी है, जो कि 0.8 मिली एम्पियर्स है। डब्ल्यू बाई एल ऑफ एन दिया हुआ है 100, डब्ल्यू बाई एल ऑफ पी दिया हुआ है 200, और दोनों के जो अर्ली वोल्टेज हैं वो 20 वोल्ट्स दिए हुए हैं, पी और एन दोनों के, ठीक है। म्यू एन सी यू एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू पी सी यू एक्स इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर दिया हुआ है। और फाइनली आपको फाइंड ये करना है डिफरेंशियल गेन, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, ठीक है ना। तो इसको लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसका डीसी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि डीसी एनालिसिस के बिना हम जीएम नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो जीएम वगैरह चाहिए हमको, इसलिए हम सबसे पहले इसका डीसी एनालिसिस कर लेते हैं। सारे पैरामीटर्स एक साथ ही निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम डीसी एनालिसिस करेंगे तो V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि ये तो एसी सिग्नल है, तो इनको ग्राउंड कर देंगे 0 वोल्ट्स, ठीक है। अगर ये 0 वोल्ट्स हो गए तो इन दोनों में इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 मिली एम्पियर्स, ये भी हो जाएगा 0.4 मिली एम्पियर्स। तो आई एन इज इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर्स हो गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं क्या, जी एम ऑफ एन, एन मॉस का जी एम निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू के एन आई एन, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 2 इंटू के एन क्या होता है, म्यू एन सी यू एक्स, म्यू एन सी यू एक्स दिया है 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली इंटू डब्ल्यू बाई एल, एन का कितना दिया हुआ है 100, इंटू आई एन दिया है 0.4 मिली, ठीक है। इसको सॉल्व में कर लेता हूँ कैलसी से। 2 इंटू 0.2 मिली इंटू 100 इंटू 0.4 मिली, ठीक है। इसका होल रूट वो ये आ रहा है 4 मिली सीमेन, ठीक है ना। तो जी एम एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 4 एम एस। इसको बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि फर्दर यूज़ के लिए हम इसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्या फाइंड करते हैं, जी एम ऑफ पी। जी एम ऑफ पी के लिए अगेन सिमिलर फॉर्मूला 2 के पी आई पी। अगेन आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 मिली सीमेन ही आएगा, ठीक है। तो एक बात तो पक्की है कि जी एम ऑफ एन इज इक्वल टू जी एम ऑफ पी इज इक्वल टू 4 मिली सीमेन, ठीक है ना। अगेन इसको अब हम आर नॉट फाइंड कर लेते हैं। सभी सभी मॉसफेट हैं वो क्या, एक आउटपुट इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू अर्ली वोल्टेज डिवाइडेड बाय देयर बायसिंग करंट, ठीक है। तो अर्ली वोल्टेज कितना है, 20 दिया हुआ है, दोनों ही एन और पी का, और दोनों एन और पी में दोनों ही सेम करंट है, क्योंकि ये 0.4 है तो ये भी 0.4 ही होगा, फाइनली ये भी 0.4 ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हो जाएगा 0.4 मिली, तो ये कितना आ जाएगा 50 किलो ओम्स, ठीक है। तो एक और बात पता चलेगी, आर नॉट ऑफ एन इज इक्वल टू आर नॉट ऑफ पी इज इक्वल टू 50 किलो ओम्स, ठीक है। ये एक वैल्यू हमको मिल गई। और कुछ अब देखो, इस ट्रांजिस्टर को देखो, ये ट्रांजिस्टर क्या है, गेट शॉर्टेड टू, क्योंकि ये इसका सोर्स है, ये इसका सोर्स टर्मिनल हो गया, ये इसका गेट हो गया, और ये इसका ड्रेन हो गया। तो ये कैसा ट्रांजिस्टर है, गेट शॉर्टेड टू ड्रेन। और गेट शॉर्टेड टू ड्रेन का अगर आप आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे तो क्या होता है, अगर
इसका मैं आपको दिखाई देता हूँ बना के। जैसे मान लो ये कोई ट्रांजिस्टर है, आपने गेट, ये इसका गेट है, ठीक है, यहाँ पे वीजीएस दिया होगा, वीजीएस दिया हुआ है, इस ट्रांजिस्टर का कुछ आर नॉट होगा, और ये सोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो गेट शॉर्टेड टू ड्रेन कर दिया मैंने ये, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से इसका आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है। तो क्या होगा, देखो अब ये तो, ये टर्मिनल अगर वीजी है, रुकना, ये टर्मिनल अगर वीजी है तो ये टर्मिनल भी वीजी होगा। तो मुझे बस ये वाला करंट निकालना है। अब ये वाला करंट के लिए हमें ये पता है क्या होता है, जी एम वी जी एस, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला करंट आई जी पता चल जाए तो मेरा आर आउट क्या हो जाएगा, वी जी बाई आई जी, ठीक है। मान लो सोर्स ग्राउंड है, सोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आई जी को देखो क्या है, आई जी है तुम्हारा जी एम वी जी एस, वी जी एस तो ग्राउंड है इसलिए वी जी लिख रहा हूँ, प्लस में वी जी बाई आर नोट, ठीक है, ये वाला करंट। तो फाइनली वी जी बाई, रुकना एक बार, ठीक से लिखता हूँ, ये हो गया आपका आर नोट, और यहाँ से 1 बाई जी एम प्लस में 1 बाई आर नोट, ये आ जाएगा वी जी बाई आई जी, विच इज इक्वल टू आर आउट, ठीक है। और आर आउट अगर निकाल लूँ मैं तो क्या आ जाएगा, 1 बाई जी एम पैरेलल आर नोट, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे तो ये आएगा। तो ये वैल्यू अब फाइंड में कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं इस वाले M3 को जो है रिप्लेस कर दूंगा इसके नेट आउटपुट इम्पीडेंस से, ठीक है। तो 1/GM कितना हो जाएगा, लगभग 1/GM हो गया आपका 1/4 मिली हो जाएगा 250 ओम्स। और ये तो आर नोट देखो बहुत हाई है, आर नोट कितना है हमारा, आर नोट है हमारा 50 किलो ओम्स, तो ये लगभग ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो 1/GM ही डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 250 ओम्स, ठीक है ना। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो M3 होगा मैं डायरेक्ट उसको 250 ओम्स वाले रजिस्टर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने फाइनली निकाल लिए, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक काम करना है कि जो भी चीज़ है ना, जो मॉसफेट्स थे हमारे, उसको उसका इक्विवेलेंट बनाना है। ये मैंने M1 का इक्विवेलेंट बनाया, आप डायग्राम में साथ साथ देखते जाइए। ये मैंने M1 का इक्विवेलेंट बना दिया, ठीक है। ये मेरा बन गया M1, इसी को कॉपी करके M2 बना लेता हूँ मैं। ये मेरा M2 भी बन गया, ठीक है। इन दोनों के जो सोर्स थे वो क्या थे, शॉर्टेड थे, और वो भी क्या हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे, क्योंकि एसी ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि हमको डिफरेंशियल गेन निकालना है, ठीक है। एसी ग्राउंड के तो बारे में बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा VGS1, और ये हो जाएगा आपका GM VGS1, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, VGS2, और ये हो जाएगा GM-VGS2, ठीक है। इसके आउटपुट में एक रेजिस्टेंस भी है, इसके आउटपुट में एक रेजिस्टेंस भी है, आर नोट करके ग्राउंड तक, ठीक है, आर नोट, क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो ये भी ग्राउंडेड है। और ये हो गया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है आर नोट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं VD/2 अप्लाई करूँगा डिफरेंशियल गेन के लिए, यहाँ पे मैं -VD/2 अप्लाई करूँगा डिफरेंशियल गेन के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है। अब M1 के अक्रॉस यहाँ पे देखो, ये M1 है ना, इस M1 में देखो, M1 के ड्रेन से इस वाले पूरे मॉसफेट को मैं किस में, इस आर आउट में रिप्लेस कर दूंगा। आर आउट किस किस के बीच में प्रेजेंट है,
ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो ये ड्रेन और सोर्स के बीच में मैं एक आर आउट लगा दूंगा जो कि M1 के ड्रेन से कनेक्टेड है, और इसका सोर्स क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं इक्विवेलेंट बना देता हूँ। फाइनली मैं M4 भी बना दूंगा साथ में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते जाओ, ये रहा। तो यहाँ पे मैं फाइनली यहाँ पे जो मेरा 1/GM पैरेलल आर नोट आया था जो कि 250 ओम्स था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे M4 बना रहा हूँ। ये जो ये वाला हो गया ना, ये पूरा M3 हो गया, ये मेरा M3 हो गया। ठीक है ना, और M4 की बात है तो लो भैया, दिस इज माई M4। ये मैंने M4 बना दिया। ठीक है, अब M4 का देखना, M4 का जो सोर्स है वो ग्राउंडेड है क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड था, और M4 का ड्रेन है वो इससे कनेक्टेड था। किससे? इसके ड्रेन से कनेक्टेड था। ठीक है ना, और इसका गेट था वो इससे कनेक्टेड था। ठीक है, और ये हमारे पास, इसको मैं लिखूंगा तो VGS3, और ये हो जाएगा GM VGS3। अब देखो, सॉरी VGS3, ये मेरा M4 हो गया। अभी फिलहाल देखो कि मैंने GM और GP क्यों डिफरेंट डिफरेंट नहीं लिखा है। ये मेरा PMOS था ना, ये तो मेरा NMOS था, ये भी मेरा NMOS था, और ये मेरा PMOS था। बट मेरा जो GMP था, GMP इज इक्वल टू GMN था ना, उसको मैंने GM ही बोल दिया। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होते ना तो ये मेरे को डिफरेंट डिफरेंट लिखने पड़ते। ठीक है ना, तो और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ इस पॉइंट से। ये मेरा V आउटपुट 1 है और यहाँ से मेरा V आउटपुट 2 है, और तुमको फाइनली निकालना क्या है, V आउटपुट 1 माइनस V आउटपुट 2 बाई VD, यही होता है डिफरेंशियल गेन। ठीक है, ये निकालना है, तो चलो एक एक करके निकालते हैं। इसमें देखो, इसमें इस M1 को नोटिस करो। M1 के में, M1 और M4 में इस ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है। ठीक है, तो सारा का सारा ये जो करंट है वो इधर ही फ्लो हो जाएगा। तो मैं V01 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस GM VGS1 एंड R0 पैरेलल 250 ओम्स। ठीक है, अगेन R0 बहुत हाई था, R0 हमारा कितना था, 50 किलो ओम्स आया था। ठीक है ना, 50 किलो ओम्स आया था। तो अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई करके केवल 250 ओम्स लिख सकता हूँ। तो V आउटपुट 1 इज इक्वल टू माइनस GM। अब देखो VGS1 क्या है मेरा, VGS1 VD/2 हो गया। ठीक है, क्योंकि सोर्स तो ग्राउंड है, तो ये हो गया मेरा VD/2 इंटू 250 ओम्स। तो V आउटपुट 1/VD क्या हो गया मेरा, माइनस GM इंटू 250 ओम्स। ठीक है, GM मेरा था 4 मिली सीमन है ना, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 250, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 250/2। ठीक है ना, क्योंकि GM/2 था तो ये /2 भी आ गया, तो ये आ गया आपका 0 माइनस का 0.5। इसको अगेन मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड आउटपुट आ गया, और अनबैलेंस्ड गेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, दूसरा पार्ट इसका। अब देखो, ये मेरा V आउटपुट 2 है, ये टर्मिनल भी मेरा V आउटपुट 2 हो गया। ठीक है, और ये टर्मिनल भी मेरा V आउटपुट 2 हो गया। अब क्या करो, वो लगा दो इसमें, नोडल एनालिसिस कर लेते हैं इसका। ठीक है, नोडल एनालिसिस इसका कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो V आउटपुट 2 पहले तो आ गया GM VGS2 प्लस में V आउटपुट 2/R0 प्लस में
सॉरी, यहाँ पे भी एक हमारा आर नोट आएगा ना, यहाँ पे भी एक आर नोट प्रेजेंट था और सारे आर नोट हमारे 50 किलो ओम्स ही थे। तो वी आउटपुट 2 बाई दिस, एक तो वी आउटपुट 2 बाई दिस आर नोट, एक ये आ गया, एक वी आउटपुट 2 बाई दिस आर नोट ये आ गया, एक करंट सोर्स ये रहा और एक करंट सोर्स ये रहा। तो जी एम वी जी एस 2 है ये मेरा, और प्लस में जी एम वी जी एस 3 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, नेट करंट 0। ठीक है, अब ये देखो जी एम में कॉमन ले रहा हूँ, वी जी एस 2 क्या है मेरा, माइनस वी डी बाई 2। ठीक है, ये है माइनस वी डी बाई 2, क्योंकि सोर्स तो ग्राउंड है और गेट कनेक्टेड है हमारा माइनस वी डी बाई 2 से। और वी जी एस 3 क्या है, वी जी एस तो 0, वी जी एस 3 बेसिकली हमारा वी आउटपुट 1 है। ठीक है, और वी आउटपुट 1 कितना है, यहाँ से अगर मैं वी आउटपुट 1 लिखूँ तो माइनस में वी डी बाई 2 ही है ये भी। ठीक है, तो इसको भी मैं माइनस वी डी बाई 2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस में 2 वी नॉट 2 बाई आर नॉट। तो मैं ये बेसिकली माइनस सारे में कैंसिल कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा जी एम वी डी इज इक्वल टू 2 वी आउटपुट ऑफ 2 टू आर नॉट। यहाँ से पता चला वी आउटपुट 2 बाई वी डी इज इक्वल टू जी एम आर नॉट बाई 2। ठीक है, जी एम आर नॉट बाई 2। अब जी एम कितना है, 4 मिली, आर नॉट क्या था 50 किलो ओवर 2, तो ये कैंसिल हो गया मिली किलो से और ये हो गया 2 से कैंसिल। तो फाइनली मेरा वी आउटपुट 2 बाई वी डी क्या आ गया, 100। ठीक है, अगर मैं गेन निकालूं, मॉड निकाल रहा हूं मैं गेन का, तो वी आउटपुट 1 बाई वी डी, 1 बाई वी डी माइनस वी आउटपुट 2 बाई वी डी, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो वी आउटपुट 1 बाई वी डी तो लगभग कितना था हमारा, माइनस 0.5, और ये क्या था माइनस 100, तो ये लगभग आ जाएगा 100.5 वोल्ट पर वोल्ट। बट मैं इसको अप्रोक्सीमेटेड ऐसे लिख सकता हूँ 100 वोल्ट पर वोल्ट। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा गेन आ गया, डिफरेंशियल गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एक एक्टिव लोड दिया हो तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें मैंने एक्टिव लोड हमारा करंट मिरर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।